अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद आकिब बर्ड चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, जो दोस्त चैनल पर नहीं हुए उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली मज़ीद और अच्छी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि कमज़ोर चूज़ों का क्या इलाज है और हमारे जो चूज़े हैं वो कमज़ोर किस वजह से होते हैं। आज इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स आप लोगों को एक देसी टोटका बताऊँगा जो मैं अपने चूज़ों का जिस तरह से इलाज करता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह ताला आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि चूज़े कमज़ोर होते क्यों हैं। चूज़े फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में आप लोग पानी की कमी की वजह से भी आप लोगों को पता है कि चूज़े जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। एक तो आप लोगों ने चूज़ों के जो भी केज बनाया हुआ है या कुंडा बनाया हुआ है उसके बीच में पानी जो है वो हर वक्त मुयस्सर होना चाहिए ताकि चूज़ों को जब भी प्यास लगे वो पानी पी लें। उसके बाद फ्रेंड्स, बाज़ औक़ात जो चूज़े होते हैं वो सोकड़े का शिकार होना शुरू कर देते हैं, उनके सीने वाली हड्डी जो होती है वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने चूज़े को उठा लेना है, उसको चेक कर लेना है कि कहीं उसके परों के नीचे या उसके टांगों के अंदर जो जोड़ होते हैं उनके बीच में जुएँ या चिचड़ वगैरह तो नहीं पड़े हैं, क्योंकि जुएँ और चिचड़ भी पड़ जाएँ इसकी वजह से भी आपके चूज़े जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, सोकड़े का शिकार होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो जुएँ और चिचड़ होते हैं वो उसका सारा खून जो होते हैं वो पी जाते हैं, इसकी वजह से भी आप लोगों के चूज़े जो होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। अगर आप लोग चेक करते हैं कि आपके चूज़ों को जुएँ या चिचड़ वगैरह नहीं है, उसके बावजूद आपके चूज़े जो हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं, तो आप लोगों को देख लेना चाहिए कि आप लोगों के चूज़ों को पेट के अंदर कीड़े बन गए हैं। पेट के अंदर कीड़े बन जाएँ तो फ्रेंड्स आप सब दोस्तों को पता है कि डिवर्मिंग करते हैं। डिवर्मिंग आप लोगों ने किस तरह करनी है फ्रेंड्स, आप लोगों ने ज़ेंटल सिरप ले आना है। सबसे पहले आप लोगों ने दोस्तों करना क्या है कि आप लोगों ने गुड़ वाला पानी जो है अपने चूज़ों को पिला देना है। सुबह के टाइम पर आप लोगों ने डिवर्मिंग करनी है। खाली पेट आप लोगों ने सबसे पहले अपने चूज़ों को जो है गुड़ वाला शरबत पिला देना है। उसके 1 घंटे बाद आप लोगों ने जो है ज़ेंटल सिरप जो है पानी के बीच में मिक्स करके अपने चूज़ों को पिला देना है। इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स एक दिन आप लोगों ने डिवर्मिंग करनी है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आप लोगों के चिक्स जो होंगे आप लोग देखेंगे 1 हफ़्ता या 10 दिन के बाद वो उनकी ग्रोथ कैसे दिन ब दिन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड जो कमज़ोर चूज़े होते हैं उसका इलाज आप लोगों ने क्या करना है, उसका इलाज आप लोगों को देसी से टोटका बताता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोगों ने दही ले लेनी है। दही को रात के टाइम पर किसी मलमल के कपड़े के बीच में डाल के किसी ऊंची जगह पर लटका देना है। दही का जो पानी होगा वो सारा उसके बीच में से निचड़ जाएगा, उसका जो फोग सा बच जाएगा वो वाला आप लोगों ने 1 हफ़्ते तक जो वो दही का फोग होता है, इसी तरह आप लोगों ने डेली जितने आप लोगों की चूज़ें हैं उस हिसाब से आप लोगों ने दही का फोग बना लेना है। सुबह के टाइम पर आप लोगों ने अपने चूज़ों का वही दही का फोग देना है। इंशाल्लाह ताला फ्रेंड्स आपके चूज़े जो हैं, जो भी कमज़ोर चूज़े हैं वो 1 हफ़्ता या 10 दिन के अंदर अंदर उनकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी ग्रोथ सही से स्टार्ट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।